हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एमडी आलम सर और हम लेकर आए हैं आपके सामने कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 का ई है। इससे पहले हम आपको कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस थ्योरम पढ़ा चुके हैं। तो देखते हैं, पहला टॉपिक है कैपेसिटी। इसको कैपेसिटेंस भी बोलेंगे। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी। यानी विद्युत आवेश और विद्युत विभव के अनुपात को हम कैपेसिटी निर्धारिता बोलेंगे। और कैपेसिटी को सी से सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे। और सी बराबर होता है क्यू बाई वी, यानी चार्ज बट्टा में पोटेंशियल। और जब भी अगर 1 वोल्ट होगा तो हमारा जो चार्ज होगा सी के बराबर होगा, यानी सी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और ऐसा यूनिट जो होता है कूलम पर वोल्ट होता है, इसी को हम फैराड बोलेंगे। और 1 फैराड में होता है 1 कूलम बट्टा में 1 वोल्ट, यानी 1 कूलम पर वोल्ट होता है। और डायमेंशन जो होता है कैपेसिटी का, डायमेंशन m के पावर -1, l के पावर -2, T4 F8 यानी m इन्वर्स, ठीक है, l इन्वर्स 2, t के पावर 4 और a के पावर 2। और नेचर ऑफ क्वांटिटी स्केलर होता है। तो इसको आप आराम से देखिए और नोट कर सकते हैं। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन एकदम इजीली दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कभी कभी कहता है आपसे क्वेश्चन कि 1 फैराड को आप डिफाइन करिए। तो यहाँ पे कह रहा है, डिफिनीशन कह रहा है कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज साइड टू बी 1 फैराड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। यानी इसका मतलब हो गया है कि जब किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए 1 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है तो चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। कह रहा है यहाँ पे कैपेसिटी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, यानी धनात्मक राशि होती है, धनावेश। कह रहा है अदर यूनिट होता है 1 मिली फैराड में 10 की पावर -3 फैराड, और 1 माइक्रो में 10 की पावर -6 फैराड, 1 नैनो फैराड में 10 की पावर -9 फैराड, और 1 पिको फैराड में 10 की पावर -12 फैराड होता है। और पिको फैराड को हम माइक्रो फैराड भी हम कह सकते हैं। और जो स्टेट फैराड होता है, स्टेट फैराड जो होता है कैपेसिटी का ESU होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। और 1 स्टेट फैराड में 1 स्टेट कूलम बट्टा में 1 स्टेट वोल्ट होता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि गोलीय जो संधारित्र है उसका कैपेसिटी हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्फेयर है, यहाँ पे इसका सेंटर देख रहे हैं कि यहाँ पे O है, और Q चार्ज है, R डिस्टेंस है, रेडियस मान सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि C जो होता है Q बाई V होता है। और यहाँ से हम जानते हैं कि V जो होगा, यानी स्फेरिकल जो बॉडी का पोटेंशियल होता है ना, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यानी एक पॉइंट चार्ज हम बताए थे आपको जब पोटेंशियल पढ़ाए थे कि एक पॉइंट आवेश के कारण किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q बट्टा में R होता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट किया गया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब Q से Q कट जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R जब ऊपर जाएगा तो C बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। ये आपका कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट मानेंगे तो C जो होगा R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं टॉपिक 3 एनर्जी स्टोरेज एन बॉडी। यानी इसका मतलब हो गया कि किसी आवेशित वस्तु में संचित ऊर्जा, यहाँ से हमको फाइंड करना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कह रहा है कि लेट ए बॉडी ऑफ कैपेसिटी C, यानी कोई बॉडी है और उसका जो कैपेसिटी है निर्धारिता C है। कह रहा है कि इनिशियली हैज नो एनी चार्ज, यानी शुरुआत में इस पर कोई आवेश नहीं है। कह रहा है कि व्हेन ए स्मॉल चार्ज Q प्लेस्ड ऑन बॉडी इट्स पोटेंशियल बिकम्स V। जब इस पे एकदम छोटा आवेश स्मॉल चार्ज जब Q दिया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है, रखा जाता है, तो जो पोटेंशियल होता है V हो जाता है, हम जानते हैं। सो V बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। C बराबर होता है Q बट्टा में V। तो यहाँ से जब V निकालेंगे तो Q बाई C हो जाएगा।
इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन ए वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू प्लेस्ड ऑन द बॉडी, एंड जब सूक्ष्म आवेश डी क्यू को जब प्लेस्ड किया जाता है यानी बॉडी को पे दिया जाता है, तो कह रहा है कि स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी डन, तब स्मॉल वर्क डन होता है डी डब्ल्यू। तो वर्क डन जो होगा डी डब्ल्यू बराबर भी इंटू डी क्यू हो जाएगा। उसके बाद टोटल जब वर्क डन निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे 0 से डब्ल्यू तक और 0 से क्यू तक, यहाँ पे भी डी क्यू, बी का वैल्यू जो होता है ऊपर समीकरण 1 से क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब आप देखिएगा ध्यान से आप लोग, तो यहाँ से देखिए 1/, यहाँ पे सी कॉमन है तो यहाँ पे 1/c कॉमन हो गया है। और इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है यहाँ पे जो इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन का x के पावर n dx, तो हम लोग जानते हैं कि पावर में एक जोड़ा जाता है और पावरवे लेके नीचे आया जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे बताया है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब 1/c बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे पावर में q में 1 है, ठीक है। तो एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा और 0 से लेकर q तक, ठीक है। 1/c यानी c कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि हम देख रहे हैं q डी क्यू एक जैसा है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो c बाहर हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अब q भरेंगे एक बार 0 भरेंगे तो q भरेंगे तो कैपिटल Q का स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा, 0 भरेंगे तो 0 को छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो वर्क डन होगा हमारा W बराबर 1/2 CQ² हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सिंस दिस वर्क इज स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो कार्य होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम उसको U से डिनोट करेंगे, तो U बराबर क्या होगा W, तो जो W का वैल्यू है वहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, तो 1/2 CQ² हो जाएगा। हम जानते हैं Q बराबर C भी होता है, ठीक है, Q बराबर C भी होता है। तो यहाँ से हम जब रखेंगे Q की जगह पर CB, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मान मिलेगा हाफ CB² मिलेगा। अगैन यहाँ पे C बराबर Q/V रखेंगे, तो यहाँ से यानी C की जगह पर जब Q/V रखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि हम जानते हैं। तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे U बराबर मिलेगा हमारा 1/2 QB मिलेगा, ठीक है। तो आराम से हम यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये हमारा U है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। U वाला जो है U है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा स्टोरेज एनर्जी कितना होता है, तो आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं। आगे देख रहे हैं यहाँ पे, आगे देख रहे हैं कि तीसरा जो टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉडीज, यानी दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर हम उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे। कॉम्बिनेशन कर रहा है कॉमन पोटेंशियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्ज बॉडी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 बॉडी है, हमारा 2 बॉडी है। पहले पे जो चार्ज है Q1 है, दूसरे पर चार्ज Q2 है। पहले का जो पोटेंशियल है V1 है, दूसरा का V2 है। पहला बॉडी का जो धारिता है C1 है, दूसरे का C2 है। पहले को हम A मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम B मान लेते हैं। अब देखते हैं फ्रॉम फिगर से इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि C बराबर Q/V होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, C बराबर Q/V होता है, तो इसका मतलब हो गया कि Q बराबर CB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Q1 बराबर, पहले के लिए Q1 बराबर C1V1 हो जाएगा, दूसरा के लिए Q2 बराबर C2V2 हो जाएगा। टोटल जब चार्ज हम लोग निकालेंगे, तो टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज Q बराबर Q1 + Q2 होगा। Q1 Q2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और टोटल कैपेसिटी जब निकालेंगे तो C1 और C2 को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से। उसके बाद हम देखते हैं नाउ कॉमन पोटेंशियल V बराबर हो जाएगा Q/C। तो Q का वैल्यू हम टोटल चार्ज रखेंगे C यानी टोटल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा कॉमन पोटेंशियल होगा V बराबर C1V1 + C2V2 बट्टा में C1 + C2 फॉर n पार्टिकल सिस्टम, यानी ज़्यादा हो, जब ज़्यादा के लिए, यानी n पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम के लिए, तो हम C1V1 + C2V2 + CnVn और बट्टा में C1 + C2 +CN, तो इतना हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल एकदम सिंपल है, आपको एकदम भाषा ना बताते हुए सिंपल तरीक़े से एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि लॉसेस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कनेक्टिंग 2 चार्ज बॉडी एंड कॉमन पोटेंशियल, यानी 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि और यहाँ पे उभयनिष्ठ विभव। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो इनिशियल जब हम निकालेंगे तो हम इसके पहले हम सीखे कि हाफ CV² होता है। तो जब इनिशियल निकालेंगे फर्स्ट बॉडी के लिए निकालेंगे तो इसको हम मानेंगे U1 यानी 1/2 C1V1 का स्क्वायर। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी U2 1/2 यानी हाफ C2V2 का स्क्वायर। उसके बाद टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से UI बराबर हो जाएगा, इसको टोटल को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम जानते हैं कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर अभी आपको बताया कॉमन पोटेंशियल, और कैपेसिटी जब निकालेंगे दोनों वस्तु को तो जोड़ देंगे तो C1 प्लस क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी हाफ CV²। तो यहाँ से C यानी टोटल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी C1 प्लस C2, V यानी कॉमन पोटेंशियल, V का स्क्वायर है तो इसका जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे देख रहे हैं कि C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा, और C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर होगा। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से। उसके बाद हमको तो लॉसेस ऑफ एनर्जी निकालना है। तो लॉसेज जब एनर्जी निकालेंगे तो डेल्टा U बराबर UI माइनस UF, ठीक है। UI यानी इनिशियल और UF यानी फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे इनिशियल का वैल्यू रखे हैं, यहाँ पे फाइनल का वैल्यू रखे हैं, ठीक है। उसके बाद 1/2 दोनों में कॉमन है तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 1/2 कॉमन कर लिया है। उसके बाद इसके बट्टा में यहाँ पे जब कॉमन हो जाएगा तो C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर बचेगा। इसके बट्टा में हम एक ले लिए हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे बचेगा हमारा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और बटा में C1 प्लस C2। अब इसको जब हम टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। और जब टोटल इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जो टोटल लॉसेस ऑफ एनर्जी होता है कैपेसिटर में आपको फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 बट्टा में C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहीं आपका लॉसेस ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से देखिए और 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट में लाइए, आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके बाद देख रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लाए हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक न्यूमेरिकल है हमारा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि A, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहा है कि A 24 माइक्रो फैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई, कह रहा है 500 बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, स्टोरेज एनर्जी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, कोई भी न्यूमेरिकल हो तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि गिवन डेट क्या किया हुआ है। तो गिवन आपको क्या किया है, सबसे पहले आपको कैपेसिटर डेंसिटी दिया है। तो इसको आपको इससे पहले बताए थे कि 1 माइक्रो फैराड में कितना होगा, 10⁻6 फैराड होता है। तो इसको चेंज कर देंगे, 24 माइक्रो फैराड में कितना हो जाएगा, तो 24 × 10⁻6 फैराड हो जाएगा। और आपको यहाँ पे पोटेंशियल दिया है तो पोटेंशियल यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वर्क डन चार्ज द कैपेसिटर, तो W बराबर होगा हाफ CV²। तो यहाँ पे C और V का वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करके आंसर हम लाएंगे तो कितना आएगा, आंसर आपका 3 × 10⁻2 जूल आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर इन एनर्जी ऑफ 100 किलोवाट घंटा एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁴ वोल्ट। यानी इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी कितना स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड, यानी आपसे कैपेसिटेंस पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि स्टोर इन एनर्जी ऑफ इतना, यानी आपको इसमें सबसे पहले आपको एनर्जी का वैल्यू दिया है, यानी U दिया है आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पे U दिया है। इसको जब हम किलोवाट घंटा को जब जूल में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा आंसर, हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3.6 × 10⁸ जूल आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पोटेंशियल दिया है, यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं U बराबर 1/2 CV² होता है। यहाँ से C निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा V गेट, हमें क्या मिला 2U बट्टा में V², यहाँ से 2U U का वैल्यू रखेंगे और V का मान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और दोनों का वैल्यू रख के यहाँ पे, चूँकि V का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से। और इस टोटल को जब आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 7.2 फैराड आएगा, ठीक है। तो इसको आप कमेंट में करके हमको बताइए, यही आपका कंसेप्ट है। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको कैपेसिटेंस से। तो अगर आपके पास भी कोई न्यूमेरिकल है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर आएगा कंडेंसर का आएगा, उसमें हम लोग कंडेंसर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंडेंसर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे 1D ग्राफ जनरेटर। उसके बाद आपका पूरा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करंट में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।